हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट के अंदर वेजिटेशन मिलता है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर मिलते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। और वो किस किस जगह पर मिलता है भारत में, और अगर विदेश में है तो वहाँ पर भी कहाँ कहाँ मिलता है। इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जंगलों के बारे में। तो इसे प्लीज़ एक नॉलेज के तरीके से, एक मज़े के तरीके से, एक स्टोरी के तरीके से, एक एक जानकारी के तरीके से इसको समझिएगा। ओके, तो आपको चैप्टर भी समझ में आएगा, साथ ही साथ आपका स्कूल का वर्क भी हो जाएगा, राइट। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही, जीके के तरीके से भी। ओके, लेट अस डू। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. सालिमा काफ़ी एक्साइटेड थी जब उसको वो समर कैंप पर जा रही थी। वो मनाली जा चुकी थी, मनाली जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अपनी क्लासमेट्स के साथ में। वो याद करती है कि कैसे कितना ज़्यादा सरप्राइज वाला जो चीज़ थी, कितना उसे वो हैरान थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो जो मिट्टी है, लैंडफॉर्म है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो भी बदल रहा था जैसे जैसे वो ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई पर चढ़ रही थी बस। तो वो बाहर देखते हैं ना, तो फिर मिट्टी बदल रही है, स्लोप बदल रहा है, और पेड़ पौधे बदल रहे हैं, जानवर भी। The deep jungles of the foothills, comprising Sol and teak, slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. जो गहरे जंगल थे पहाड़ियों की तलहटी के अंदर, उसमें जो साल और जो टीक पेड़ के थे वो अब गायब हो चुके थे क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहे थे। अब माउंटेन की तरफ जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे तो उसने देखा कि वहां पर ऐसे पेड़ आ रहे थे जिनके पत्ते पॉइंटेड थे और जिनकी कनोपी कोन शेप की थी। माउंटेन स्लोप्स, माउंटेन की तरफ ऊपर चढ़ रहे थे वहां पर, तो पेड़ों का जो डिजाइन है वो बदल गया। सोल और टीक पेड़ थे वो तलहटी में थे, पहले थे, जैसे जैसे माउंटेन में चढ़ रहे हैं तो कोन शेप्ड के ट्रीज आ रहे हैं जिनकी कैनोपी कैसी है, कोन शेप की है, और जिनके पत्ते हैं वो पॉइंटेड है। उसने ये पढ़ा हुआ था कि ऐसे जो पेड़ होते हैं ये कोनिफेरस ट्रीज होते हैं, और उसने ध्यान दिया वहां पर कि चमकीले फूल उन लंबे पेड़ों पर लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, दो पेड़ों के बारे में जाना, सॉल और टीक, जो माउंटेन की तलहटी के अंदर जो पहले पहले पाए जाते हैं हिमालय पर्वत की तरफ। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो पेड़ों का जो डिजाइन है वो बदल गया, वो कॉनिफेरस ट्रीज आ गए। अब आगे, दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स,
from Manali as she was traveling up to Rohtang Pass. She saw that the land was covered with short grass and snow in some places. जो वे बड़े वाले जो लंबे लंबे पेड़ थे जिनके पर फूल लगे हुए थे, वो उसका नाम दिया हुआ है, उसका नाम है रोडोडेंड्रोन्स। रोडोडेंड्रोन्स। और जैसे जैसे वो मनाली से ट्रेवल कर रहे थे रोहतांग पास की तरफ, उसने देखा कि जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो घास से भरने लगी है, यानी कि मैदानी इलाका जहाँ पर घास लगी हुई है, छोटी छोटी घास लगी हुई थी, और कई जगहों पर तो बर्फ़ भी थी। स्नो फॉलिंग होने की वजह से वहाँ पर बर्फ़ भी नज़र आ रही थी। और डायरेक्शन क्या है? मनाली से रोहतांग पास की तरफ। फ्रॉम Shalimar's observations, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. With a change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. शालिमार ने जो ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी बस के द्वारा, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो ज़मीन होती है, उसकी हाइट होती है, उसके और जो वेजिटेशन वहाँ पर मिलता है, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है। वेजिटेशन बदल जाएगा जो लैंड फॉर्म्स के हिसाब से। अब ये तो क्लियर ही है, जैसे रेगिस्तानी इलाका है तो लैंड फॉर्म वैसा है, रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया है तो वहाँ का वेजिटेशन अलग होगा। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट बदलेगा, थोड़ा सा वेदर बदलेगा, तो उस हिसाब से वेजिटेशन भी अलग अलग है। हाइट के बदलाव के साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट भी बदलता है और नेचुरल वेजिटेशन भी बदलता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं इसके लिए। What is the effect of change in height of the landform to the natural vegetation? They will also change. बस The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slopes and thickness of the soil. तो यहाँ क्या आ जाएंगे फैक्टर्स on which the growth of vegetation depends. वो फैक्टर्स जिनके ऊपर किसी भी एरिया की वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है, वो कौन कौन से हैं? वो है टेम्परेचर, मॉइस्चर, साथ ही साथ वो स्लोप और थिकनेस, मिट्टी की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। राइट? अब आगे बढ़ते हैं। द टाइप एंड thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified in 2-3 broad categories as follows. जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसकी थिकनेस, उसका टाइप, ये दोनों के दोनों बदलते रहते हैं जगह से, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो इन फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े, इन फैक्टरों के अंदर बदलाव आ जाता है। जो नेचुरल वेजिटेशन है, इसी वजह से 3 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज, वो कौन सी है? पहला फॉरेस्ट,
second grasslands, third shrubs. Forests which grow where temperature and rainfall are plentiful to support to a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest grown. तो पहला फैक्टर है फॉरेस्ट. ये ग्रो होते हैं उन जगहों पर जहाँ पर टेम्परेचर और जो बारिश है, रेनफॉल है, वो बहुत प्रचुर मात्रा में होती हो, अच्छी सी मात्रा में होती हो, ताकि ट्री कवर वहाँ पर अच्छे से पनप पाए और उनको पानी और टेम्परेचर सही से मिल पाए. तो वहाँ पर फॉरेस्ट अच्छे से कवर होते हैं. वो आपने भी देखा होगा कि आप अपने घर में पौधे लगाते हैं, अगर उनको टाइम टू टाइम आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट दें, धूप दें उन्हें, और उनके अंदर आप अच्छे से खाद डालें, तो वे बहुत जल्दी पनपते हैं और बहुत फैलते फूलते भी हैं. अब मैंने अपने घर पर मनी प्लांट लगा रखी है एक बड़े से गमले के अंदर. उसे वहाँ पर धूप, सनशाइन, खाद भी मैं डालता हूँ. एक पूरा गुच्छा सा बना हुआ है, पूरा अच्छा से फैला हुआ है. मैंने उनकी इसकी जो डाल है घुमा दी है, हाँ, तीनों चारों डायरेक्शन के अंदर, जिस तरफ भी वो जा सकती थी, क्योंकि बीच में दीवार भी आ जाती है. तो कितना अच्छा लगता है. तो यही चीज़ है कि फॉरेस्ट के लिए जब टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छे से प्लेंटीफुल मिल जाता है, तो फिर वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं. अब रेगिस्तान में फॉरेस्ट नहीं है, जहाँ बारिश है वहाँ है. डिपेंडिंग इन्हीं जो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके घने और खुले जो जंगल है वो ग्रो कर जाते हैं. तो पहला जो क्लासिफिकेशन था नेचुरल वेजिटेशन का, वो फॉरेस्ट, वो हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट है, यहाँ पे थोर्नी श्रब्स नज़र आ रही है, जो कि रेगिस्तानी जगहों पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और रेगिस्तानी इलाकों में कंटीली झाड़ियाँ मिल जाती है. फिर आई बारी ग्रासलैंड्स की. विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. ग्रासलैंड उस जगह पर उगते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन ठीक ठीक बारिश होती है, मॉडरेट रेन होती है. फिर थर्ड, श्रब्स. थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. जहाँ पर कम बारिश होती है, ड्राई इलाका होता है, वहाँ पर श्रब्स पैदा होती है, कंटीली झाड़ियाँ पैदा होती है, छोटे पौधे कंटीले हुए पैदा होते हैं. राइट. श्रब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि जो छोटे पौधे होते हैं उनके लिए स्क्रब्स स्क्रबर का काम करते हैं, यानी कंटीली टाइप में होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो गया. तो ऐसे पौधे उगते हैं जहाँ पर कैसे हो, ड्राई इलाके हो, कम बारिश होती हो. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया. क्वेश्चन बन गया क्लासिफाई द नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर भी. अब आगे, Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observations of the variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. सालिमा क्या कर रही थी, अब अपने इस एक्सपीरियंस को, जो हिमालय ट्रिप थी, उसके इस एक्सपीरियंस को अपने फादर के साथ शेयर करती है, उनके साथ बात करती है उसके बारे में. उनके फादर है वो भी वर्ल्ड के कई हिस्सों के अंदर घूम चुके थे. तो उन्होंने भी अपनी जो अपने जो घूमने के एक्सपीरियंस को सालिमा के साथ शेयर किया, और उन्हें बताया कि जो अलग अलग जो कंटिनेंट्स हैं वहाँ पर कौन कौन से नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं, अलग अलग टाइप के जो वैरायटी ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं अलग अलग कंटिनेंट्स में,
तो उसके बारे में भी उन्होंने उसको बताया, ताकि बच्ची की जो जो उत्सुकता है वो बनी रहे और उसको नॉलेज मिले। तो ये चीज़ तो घर पर भी होती है ना, कि अगर हम कोई चीज़ शेयर करते हैं कि ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तब हमने उस वक्त ऐसा किया था, है ना। तो पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं अच्छे वाले, जो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं अपने बच्चों की, और साथ में अगर उनको नॉलेज चाहिए तो वो अच्छी नॉलेज भी देते हैं। तो वो एक पेड़ होते हैं हमारे लिए, तो उनके साथ हमेशा बन के रहिए, और हमारे लिए रूट का काम भी करते हैं ही। तो उन्होंने उनको कोनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताया, जो कि सब पोलर रीजन के अंदर मिलते हैं, पोलर रीजन से पहले, क्योंकि ठंडा इलाका होता है ना, वहाँ पर बर्फबारी होती है काफ़ी। उन्होंने डेजर्ट एरिया में जो कंटीली झाड़ियाँ होती है उसके बारे में बताया, और जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है पाए जाते हैं ह्यूमिड रीजन के अंदर, उनके बारे में बताया, और भी बहुत कुछ बताया, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे अभी। सालिमा रियलाइज्ड the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. The changes in the type of vegetation occur mainly because of the changes of the climatic conditions. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and the wildlife inhabiting there. तो सालिमा ने इस चीज़ को तो रियलाइज किया ही कि जो हिमालय के अंदर लगभग हर उस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलती होगी। पूरे वर्ल्ड में जब वो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएं, चाहे वो सर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाए, तो जो वेजिटेशन मिलती है वो लगभग सारी वेजिटेशन हिमालयन की जो पहाड़, जो ये पहाड़ है हमारा, यहाँ पर मिलेगा। जैसे जैसे हम जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो वेजिटेशन बदलती रहती है और हर तरह की वेजिटेशन मिल जाती है। जो नेचुरल वेजिटेशन में बदलाव का मुख्य कारण तो यही है कि जैसे जैसे जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलेगी, वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन भी बदलता चला जाएगा। तो आओ पढ़ें अब आगे, जानकारी ले कि जो नेचुरल वेजिटेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के साथ, उनके वाइल्ड लाइफ के साथ, और जहाँ पर वो रह रहे हैं, इन सब के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसे अच्छे से समझिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये तो एक एंजॉय ही है, स्टडी एंजॉय ही होती है, नॉलेज भी होती है, आपका दिमाग बढ़ाती है, और एक अच्छी जानकारी दिमाग में जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्रिप्शन करने के बाद, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।